नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक लेखिका है दोस्तों जिसका नाम है ब्रोनी वेयर ऐसे, और वो यूरोप की है और उसने कुछ ऐसे लोगों की सेवा की दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं, उनकी उसने सेवा की है और उसमें उसको बहुत सारी बातें पता चली है। ऐसे लोग जो बहुत ही मृत्यु के कगार पर कहीं ना कहीं खड़े हैं, जिनके कुछ समय के बाद ही मृत्यु होने वाली है, ऐसे लोगों से उसको बहुत ही अच्छे से उसका रिश्ता जुड़ा। बहुत से ऐसे लोगों की उसने आखिरी वक्त में सेवा की और वो भी हमसे यही कहती है कि उसके जीवन का कहीं ना कहीं यही उद्देश्य था कि उसने ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को अपना समझा और उनकी सेवा की। कभी कभी ऐसे जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके जो परिवार के लोग होते हैं दोस्तों, वो भी उनकी अच्छे से सेवा नहीं करते, लेकिन इसने एक अनजान होकर भी उनकी बहुत ही अच्छे से सेवा की। तो उनके विषय में दोस्तों एक बात उसने हम सबसे कही है कि जिन लोगों की उसने सेवा की, उसमें जो इंसान है बूढ़ा होने के बाद जब उसके सामने मृत्यु होती है या फिर उस जिस तरीके से उसकी जो सोच होती है वो रहती है, उसमें उसने एक बात ऐसी कही है कि जब इंसान ऐसी कगार पर होता है तब ऐसे वक्त में वो ये नहीं सोचता कि उसके बारे में बाकी जो लोग हैं वो आखिर क्या सोच रहे हैं। उसने ये हमसे ये कहा है दोस्तों कि हमारी पूरी ज़िंदगी में आखिर मैं ऐसा नहीं करता, कोई मुझे क्या कहेगा, या फिर मैंने उसको बोला तो वो मुझे क्या बोलेगा। तो इस तरीके से ऐसी हमारी ज़्यादातर सोच रहती है। हमारे बहुत सारे सपने कभी कभी ऐसे ही अधूरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी को वो कहने के लिए डरते हैं कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ या फिर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो बहुत बार हमारे सपने के सामने एक पूर्ण विराम लगा देते हैं और पूरी ज़िंदगी वो सारी जो बात है हमें पछतावे में डाल देती है। तो इसके बारे में हम यही सोचते हैं कि मैं अगर किसी को ये बात बोलूँगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, या फिर मैं मेरे पीछे पीछे कोई क्या बोलेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत लोग कभी कभी चिंता करते हैं। लेकिन तो इसमें जो ब्रोनी वेयर है दोस्तों, वो मैडम हमसे ये कहती है कि जो बूढ़े लोग हैं उन्होंने ज़्यादातर उसको यही कहा कि हमें यहाँ पर अभी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। मुझे जहाँ पर मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मुझे ठीक लग रहा है ना, और उससे किसी को नुकसान या फिर किसी को दुख नहीं हो रहा ना, तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से उन्होंने ब्रोनी को भी यही कहा कि तुम भी अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ से निराश मत होना। जो भी तुम्हारा सपना है, जो भी तुम्हें चीज़ें अच्छी लग रही है, अगर वो सच में अच्छी चीज़ें हैं तो उसको करने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। ये जो बात है दोस्तों हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर डरे ना। कभी भी जो भी हमारे मन के सपने हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि बहुत सारे लोग कुछ अजीब सपने देखते हैं। जैसे मेरा भी ये जो काम है, मैं अगर किसी को ये बोलूँ कि मैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो ये जो बात है कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा भी। आप अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को। लेकिन पहले के मुकाबले जैसे हमारे विचार थे, जैसे एक करियर बनाओ वगैरह, ऐसे में मैं इन सारी चीज़ों को नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों जब हम उस पड़ाव में होंगे या फिर आत्मा के स्वरूप में होंगे, तब इस काम का एक अलग एक विशिष्ट महत्व होगा। तो इसको हमें पहचानना ज़रूरी है। ऐसे वक्त में मैं भी ज़्यादातर किसी के मेरे रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड्स हो, उनको भी डायरेक्टली नहीं कहता कि आखिर मैं क्या काम करता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसी जो बातें हैं, कभी कभी हम भी सोचते हैं कि इसको क्या लगेगा अगर मैंने ये सारी बातें कही। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें चिंता नहीं करनी। जहाँ पर जो ज़रूरी है उसको हम दिल से हमें करने की कोशिश करनी होगी। मैं आज भी ये पहले तो मैं थोड़ा सा शर्माता था कहने के लिए। अब कोई एकदम डिटेल में पूछे तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। ये सारी चीज़ों से मुझे पता है कि मैं कुछ अच्छा ही काम कर रहा हूँ और उनके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे वक्त में उनके सामने पूरे तरीके से एक दुख होता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हम सबको यही कहीं ना कहीं सिखाती है कि कोई भी हमारे जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़े अपने जीवन में। कभी भी किसी चीज़ से निराश मत होना। आपके जीवन में गलतियां सबसे होती है, इसलिए ज़रा से हमसे कुछ गलती हुई तो बुरा दो लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम गलतियों से ही सीखते हैं दोस्तों। बड़े बड़े लोग भी विफल होकर सक्सेसफुल बने, इसलिए हम तो उसी तरीके से आगे बढ़ना है। और कभी भी किसी चीज़ को लेकर दोस्तों हमें नहीं सोचना कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें बस अच्छे कर्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।